हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यार 2 दिन से तो मौसम ने बिल्कुल ही हद कर दी थी। गर्मी ने हालत ही ख़राब हो गई थी बेसिकली। अब फाइनली कुछ आराम मिला। अगर आपको दिख रहा हो तो सब कुछ गीला है। बारिश हो गई है, अच्छी खासी बारिश हुई आज गोरखपुर यूपी में। बढ़िया बारिश हुई, फाइनली कुछ चैन मिला। और वैसे ही मेंटल हेल्थ की यार बेसिकली लगी रखी है, अब क्या ही बोलूँ मैं। तो दिक्कत काफ़ी है। मैं सोचा लाओ यार अपने दोस्त बंधु से ही बात करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, थोड़ी बातें करते हैं क्या चल रहा है आजकल। तो एक अच्छी चीज़ तो खैर पता ही, अच्छी बुरी मिक्स फीलिंग्स। अच्छी क्या मतलब, अच्छी चीज़ तो अच्छी ही है खैर, क्योंकि अब तो देखिए आज 13 हो गया है। जल्दी ही 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब भी है, रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे हम सब, फ्रस्ट्रेट तो हो ही चुके थे खैर, बट एट लीस्ट आ तो रहा है। लेकिन अब जब से पता चला है कि आने वाला है, तो सच सच बताना डर तो लग रहा होगा ना। थोड़ी थोड़ी तो अंदर से मिचमिची मची ही होगी कि यार अरे क्या होगा क्या होगा। अब टेंशन हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। मुझे भी हो रही है, आपको ही नहीं, सबको ही हो रही है। तो फिर वही है, चीज़ें हैं। मेरे को कुछ और चीज़ें भी थी यार डिस्कस करनी थी, जैसे क्या करें आगे, आगे का क्या प्लान है। अभी तो खैर मैंने मतलब जो लोग जान रहे हैं देख ही रहे हैं, मेरे पेपर हैं लोअर पीसेस के, तो उसमें बिज़ी हूँ। बट खैर वही है ना कि और भी चीज़ें हैं यार अभी, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं होता सरकारी नौकरी में, आप सभी को पता है। ईएमआरएस को लेकर थोड़ी टेंशन है मुझे, क्योंकि डीवी ही है उसमें और मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं। मेरा चांस है मेरे हिसाब से काफ़ी, मैं उसको लेके तो ठीक लग रहा है मुझे। बट उसमें फिर वही है, वो 50% वाला जो है ऑल सब्जेक्ट्स है या कंसर्न सब्जेक्ट का, इसका इशू फंस रहा है, जो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया यार। उसका क्या करें, किसी को नहीं समझ में आया। जो लोग ईएमआरएस में काम करते हैं उनको भी नहीं पता उसमें क्या होगा। शुभम गिरी सर वगैरह को जान रहे होंगे आप सब, यूट्यूब पे देखते होंगे। और जो भी ऐसे लोग हैं जो वर्क भी करते हैं हमारे इसमें, वो भी कंफर्म नहीं बता पा रहे कि उसमें होना क्या है। तो वो बेसिकली डीवी के दिन तक सस्पेंस बना ही रहेगा, उसमें होगा क्या। और जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, जैसे यार वो नाम वाम में गलतियाँ हैं काफ़ी लोगों के, तो वो उसका आपको इशू लेने की ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं है। बेसिक अपने किसी भी सिविल कोर्ट वगैरह में जाइए, एफिडेविट बनवा लीजिए 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। बेसिक सा फॉर्मेट क्लियर कर दीजिए कि सर्टिफाइंग, मतलब मैं ये सर्टिफाई कर रहा हूँ कि ये नाम जो अलग अलग इस डॉक्यूमेंट में ऐसे ऐसे लिखा गया है, ये सब एक ही बंदे के नाम है और मेरा ओरिजिनल नाम यही है, इसी कुमार ने, ये सब मेरे ही नाम है। तो ये बस ऐसे मिस्टेक्स हुई हैं, तो वो सर्टिफाई करते हैं। वो मान्य होता है, हर बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी है, उनको वो एक्सेप्ट करना ही होता है। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो खैर ठीक है। उसके बाद से फिर अभी इंटरव्यू वगैरह की भी टेंशन है थोड़ी थोड़ी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या रिज़ल्ट, तो चलो खैर आएंगे, लेकिन रिज़ल्ट्स और एक्चुअली इंटरव्यू डेट्स में कितना टाइम मिलेगा, ये समझ नहीं आ रहा यार। एटलीस्ट 15 दिन मिले मेरे हिसाब से, अगर उससे कम मिलेंगे दिक्कत हो सकती है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं ना, आप रिस्क तो कोई नहीं लेना चाहता। अभी तक तो देखो यार पढ़ाई नहीं हो पाई थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैंने तो कोशिश की, काफ़ी पढ़ाई मैंने की है, मतलब सब्जेक्ट्स तो देखो पढ़ लिए थे अपने, बट और भी चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में जो देखनी होती हैं। और ऑनेस्ट टू गॉड मैं बता रहा हूँ अपना, कि मैंने जो है डेमो टीचिंग वगैरह पे अभी वर्क शुरू भी नहीं कर पाया मैं। थोड़ा बहुत मैंने देखा था, कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए, थोड़ा बहुत उसका फ्रेमवर्क तैयार किया, बट मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ बोलने वगैरह की। और बोर्ड वगैरह का कैसे वर्क करना है, ये चीज़ें अभी कुछ हो नहीं पाई हैं। तो इसका इशू मुझे थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है, तो टाइम चाहिए होगा। और कुछ अपने भी हैं, आपको अपने से रिलेटेड चीज़ें तैयार करनी होती हैं। जैसे मेरे पास मास्टर्स डिग्री है पॉलिटिकल साइंस में। अब मैं वैसे दे तो रहा हूँ केवीएस में टीजीटी का ही, बट आई डोंट नो, क्या पता यार पैरेलल में कौन हो, उनका एक्सपर्टीज़ हो, कोई पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड हो, उनको कुछ दिख गया, वो उसमें घुस गए, तो मैं उसको कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकता। हालाँकि वो मेरे काम नहीं आने वाला ज़्यादा कुछ, बट उसको इग्नोर नहीं कर पाऊँगा मैं। मुझे जल्दी-जल्दी 2-3 दिन कुछ ना कुछ दे के ज़रूर देखना पड़ेगा। एटलीस्ट जो बेसिक्स, बड़े टॉपिक्स, मेन थिंकर्स जो होते हैं बड़े-बड़े, कुछ और भी जो लाइक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हैं, या जो ऐसे जो ऑन द फेस वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, कि यार ये तो याद ही रहती हैं लोगों को, यही चीज़ें याद आती हैं बार-बार। तो ऐसे टॉपिक्स को देखना पड़ेगा। ये मैं सजेस्ट करूँगा सभी को कि जिनके पास ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत ज़रूर उसको, ऐसा ना हो कि कोई बेसिक सा ही चीज़ आपकी डिग्री से रिलेटेड पूछ दे और उस पे भी आप ना बता पाओ, तो फिर वो इंप्रेशन थोड़ा ख़राब हो सकता है।
तो बेसिकली ये चीज़ों के लिए टाइम चाहिए यार, थोड़ा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, डेमो टीचिंग वगैरह पे वर्क करना है। अब और भी चीज़ें जो बची-कुची हैं, जो आप अपने वो बायोडाटा में लिखेंगे, उसको पॉलिश ऑफ करना है। उस बायोडाटा में लिखी एक-एक वर्ड आपका परफेक्ट होना चाहिए। जो आपने लिखा है, उसके बारे में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो कुछ भी पूछें, कुछ भी फँसाएँ, आप एकदम क्लियर कट आंसर होना चाहिए। और उनमें देखिए चीज़ें सही-गलत नहीं होती हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये लगना चाहिए कि रियल है जो लिखा है, इसने ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दिया। तो ये चीज़ें हैं ही। और फिर टेंशन, खैर देखो, अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं मैं कहता, बट यार देखो कंजर्वेटिव थोड़ा-सा इस मामले में होना पड़ता है। मैं जैसे कहते हैं ना कि गारंटी मैं नहीं मान के चलता कि सिलेक्शन होना ही है। लेट्स से नहीं ही होता है। मैं चलिए एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलता हूँ कि कहीं सिलेक्शन नहीं होता है फाइनल, या अभी टाइम लग रहा है और रिज़ल्ट वगैरह आने में। बैठने का तो कोई सेंस है नहीं। मैं फ़ोकस करूँगा, मेरा प्लान रहेगा कि जैसे ही ये लोअर पीसीएस पूरा हो जाता है 23 को, अब तो 7-8 दिन जो भी बचे हैं, तो मैं घुसूँगा तुरंत वापस 2 शिफ्ट में ऐसा पढ़ने की कोशिश करूँगा, सब्जेक्ट्स जल्दी-जल्दी रिवीजन करूँगा, क्योंकि DSSS भी देना है, जो कि मेरी प्रायोरिटी रहेगा एक तरीके से, और यूपी का भी टीजीटी-पीजीटी देना ही है। तो बेसिक टॉपिक्स एसएसटी के जो कॉमन थीम्स तो सिमिलर ही होती हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ-कुछ डिफरेंस होगा, बट तो कॉमन टॉपिक्स तो प्रिपेयर करने ही हैं। इंटरव्यू पूरा होने के बाद फिर मैं डेडिकेटेडली लगूँगा DSSS में। पेपर 1 भी तब देखना शुरू करूँगा। देखना है कि उसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी शुरू करनी है, ज़्यादा कुछ मुझे पढ़ना नहीं है अलग से पेपर 1 का, क्योंकि एसएससी वगैरह दिया है मैंने, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है इन चीज़ों का, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी ठीक है, प्रैक्टिस से हो सकती हैं चीज़ें। और यूपी पे फोकस करेंगे यार। देखो यूपी टीजीटी पीजीटी पे पहले मैं उतना ज़्यादा नहीं सोच रहा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। कि बेस्ट केस सिनेरियो तो यही होगा कि टीजीटी पीजीटी जो भी है, यूपी का भी, अपने स्टेट का भी, आदमी अच्छे से पढ़ के दे और क्लियर करे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे अगर आपका सिलेक्शन वहाँ भी हो जाता है, तो अपने घर वालों से, अपनी सोच के, अपने फ्यूचर को आप बेटर प्लान कर सकते हो कि लाइक आप क्या चाहते हो लाइफ में आगे, कि घर होम स्टे प्रेफर करना है, क्यों करना है, ये सब सोचने के लिए ऑप्शंस तो होने चाहिए ना। तो फिर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे सबसे मिल बांट के कि नहीं यार मुझे करना क्या चाहिए। ऑल इंडिया वाले चक्कर में पढ़ूँ, जहाँ मुझे कहीं भी इधर उधर जाया जा सकता है। कई लोगों को प्रॉब्लम नहीं है उससे, कई लोगों को उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कई लोग व्हाटएवर रीज़न चाहते हैं कि चलो ठीक है। तो ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए सिलेक्शन तो होना पड़ेगा ना पहले। तो ये चीज़ें मैटर करेंगी। तो इसके बाद तो फिर मैं यही है, 2 चीज़ें, DSSS एंड यूपी टीजीटी वगैरह पे लगूंगा, और फिर उस पे रिलेटेड मैं वीडियोस भी बनाऊंगा जितना हो सके। जो मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, जो भी एनालिसिस होगी, जितनी हो सके मदद करूंगा मैं आप सबकी भी, कि कुछ तो फ़ायदा हो सभी को। और इससे टू एंड फ्रो चलता रहता है ना, तो अच्छा रहता है, थोड़ा बढ़िया है। इससे माइंड फोकस भी रहता है, लोगों से भी फीडबैक मिलता है, काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, तो मेरा भी फ़ायदा होता है इससे। एक चीज़ और मुझे जाननी थी थोड़ा आप सबसे, आप सबका ओपिनियन जानना था कि लेट्स से आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, तो आप सब क्या प्रेफर करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? आप पर्सनली क्या चूज़ करोगे? लड़कियों का तो यार मैंने काफ़ी हद तक देखता हूँ, देखो एक जनरल बस वो कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन एक अक्सर मैंने देखा है कि प्रेफर करते हैं होम स्टेट, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ का भी वो होता है, थोड़ा प्रेशर रहता है। पर्सनल उनका कितना उसमें मन होता है ये नहीं मैं कह सकता, वो तो वही जाने। बट फिर भी फैमिली रोल्स और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते ज़्यादातर प्रेफर करती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में अपने आसपास ही रहना पड़े। लड़कों आप बताओ, आप सब शेयर करो अपना, आपका क्या रहेगा? DSSS भी मेरे लिए तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। मतलब ऐसी चीज़ है कि सैलरी, ओवरऑल हर चीज़ें जो भी होती हैं, मतलब उस DSSS में अपने फ़ायदे हैं काफ़ी। एंड अच्छी सिटी है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, एमिनिटीज़ सारी अच्छी होती हैं, आपको एक मेगा सिटी, बड़ी डेवलप्ड सिटी में रहने का मौका मिलता है। पॉल्यूशन का टेंशन है बट ओवरऑल चीज़ें काफ़ी ठीक रहती हैं। तो इनके अलावा फिर EMRS से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा KVS को ही। बट फिर वही बात है ना कि KVS का भी KVS वगैरह में वर्कलोड तो ज़्यादा ही होता है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में होते हो तो गारंटीड सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले वर्कलोड कम ही होता है स्टेट गवर्नमेंट में। इतने ज़्यादा एक्टिविटीज़, इतनी ज़्यादा और भी चीज़ें जो स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो करनी पड़ती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उतनी नहीं होती। तो थोड़ी कंपैरेटिवली चिल लाइफ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है बेसिकली। तो काफ़ी लोग वो भी प्रेफर करते हैं। काफ़ी लोगों का एम होगा कि इसके बाद रुकना नहीं है और भी किसी चीज़ पे फोकस करें। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो PCS वगैरह पे चाहेंगे कि मैं तैयारी कर पाऊँ।
तो ये सब चीज़ें सोचते हुए मैं जानना चाहता था आप सबसे कि आप सबका क्या सीन है? क्या आप प्रेफ़र करोगे? आप सब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल में तो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस क्या ही लगता है? और अगर उसके बाद हो भी जाता है तो क्या आप में से कितने ऐसे होंगे कि ये फाइनल मतलब मान लोगे कि चलो अब हो गया, अब तैयारी-वैयारी हो गई, अब लाइफ़ के नेक्स्ट फ़ेज़ में बढ़ते हैं, व्हाटएवर वो जो भी हो सकता है। काफ़ी लोग, मोस्ट ऑफ द लोग तो इनफैक्ट अनमैरिड ही होंगे। काफ़ी लोगों का प्लान होगा कि फिर मैरिड-वैरिड हो जाएँ, सेटल हों फैमिली के साथ, ये चीज़ें भी होंगी। और काफ़ी लोग अभी भी सोचेंगे कि नहीं, अभी कुछ ये एग्ज़ाम्स देने हैं, पीसीएस देना है, आईएएस देना है, जो भी ऐसा चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ शेयर करिए अपना, बताइए ओपिनियंस कि क्या है आप सबका, क्या रीज़निंग होगी कि क्यों ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं सर? दैट्स इट, ये सब चीज़ें थी, सोचा आप सबसे बात करें। सो या मिलते हैं अब तो। फ़िलहाल ऐसा कोई बड़ा, हाँ, वही रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, आई होप अगर पहले रिज़ल्ट्स आ जाते हैं तो कुछ वीडियोज़ वगैरह फिर बनाऊँगा, नहीं तो अभी फ़िलहाल लोअर एग्ज़ाम तक मैं भी बिज़ी ही हूँ, तो थोड़ा तो फ्रीक्वेंसी यूट्यूब वगैरह पे कम ही रहेगी। बट हाँ, आप सब, अगर आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो कमेंट्स आप कर सकते हैं। कमेंट्स का तो मैं ख़ैर रिप्लाई कर ही देता हूँ, आप सबने देखा है, मैं हर 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 किसी का रिप्लाई कर देता हूँ पर्सनल। अगर आपको ऐसे और भी कुछ पूछना है, जानना है, तो टेलीग्राम भी है मेरा, चैनल में होगा, आप टेलीग्राम से बात कर सकते हैं। दैट्स इट, टेक केयर, आई होप पढ़ते रहिए, आई होप रिज़ल्ट्स जल्दी आएँ और फ़ेवर में आएँ हम सबके कुछ पॉज़िटिव मिले इस बार। बाय बाय, टेक केयर।